हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार नंबर्स टेक के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के सामने मैथ्स का एक चैप्टर रैशनल नंबर्स लेकर के उपस्थित हूं। रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। तो सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? रैशनल नंबर्स होता है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, इसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है ना। आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो सबसे पहले डेसिमल की बात करते हैं। डेसिमल के दो टाइप होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के दो टाइप्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल के दो टाइप, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के फर्दर दो टाइप्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल, सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में एक रैशनल होता है और एक इररेशनल होता है। कौन सा रैशनल होता है? तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल वाला डेसिमल जो होता है, जो रिपीट हो, जो नहीं रुके और बार बार रिपीट हो, जो रुके नहीं और बार बार क्या हो? रिपीट हो, वैसा डेसिमल नंबर क्या होता है? रैशनल होता है। क्या होता है? रैशनल होता है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इररेशनल होता है। है ना। अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि टर्मिनेटिंग को कैसे पहचानेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले को कैसे पहचानेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले को कैसे पहचानेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले टर्मिनेटिंग की बात कर लें। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो वैसा डेसिमल नंबर जो रुक जाए, जो क्या हो? रुक जाए। जैसे 3.4, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब चूंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसीलिए क्या है? रैशनल है। 5.4, ये भी टर्मिनेटिंग है। अब चूंकि ये टर्मिनेटिंग है तो ये भी रैशनल है। 5.92, ये भी रुक चुका है तो ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग है। जब ये टर्मिनेटिंग है तो ये भी क्या है? रैशनल है। तो इस तरह से हम लोग पता लगाते हैं। और एक बात जरूर याद रखिएगा कि टर्मिनेटिंग के लिए वैसा डेसिमल नंबर जिसके डेसिमल के बाद डिजिट्स की संख्या क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। तो वैसा डेसिमल नंबर क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल।
यहाँ पे देखिए तो डेसिमल के बाद 4 है, सिर्फ एक ही डिजिट है, फिक्स हो गया एक डिजिट, टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद भी यहाँ पे भी क्या है, एक डिजिट है, फिक्स हो गया, टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, फिक्स हो गया, टर्मिनेटिंग। अब चाहे तो यहाँ पर आप कितना सारा जीरो भी लगा सकते हैं, उससे मैटर नहीं करता, उससे मैटर नहीं करता। इधर कितना भी जीरो आप बाद में लास्ट में लगा दो, उससे कोई मैटर नहीं करता। इसे 3.40 भी लिख सकते हो या 3.400 भी लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये रुक चुका है। अब जो रुक चुका है तो ये टर्मिनेटिंग है, चूँकि टर्मिनेटिंग है इसलिए ये रैशनल है। बात समझ में आई। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का कुछ एग्जाम्पल। 5.222 डॉट 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 6.232323 डॉट 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 0.127 डॉट डॉट डॉट, है ना। या सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 5.2 पर रैकरिंग। इसको क्या लिख सकते हैं 6.23 पर रैकरिंग। इसको क्या लिख सकते हैं 0.127 पर रैकरिंग, 127 पर रैकरिंग। तो वैसा डेसिमल नंबर जिसके डेसिमल के बाद कोई एक डिजिट बार बार रिपीट हो या कोई डिजिट्स का ग्रुप रिपीट हो, है ना, डिजिट्स का सेट रिपीट हो। डेसिमल के बाद कोई डिजिट रिपीट हो या डिजिट्स का सेट रिपीट हो, तो वैसे डेसिमल नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। ये रेकरिंग लगा ना। तो ऐसे रैशनल नंबर ऐसे डेसिमल नंबर्स क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स। क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स, है ना। टर्मिनेटिंग में सारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या कहलाता था, रैशनल। और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला या रेकरिंग वाला क्या कहलाता है, रैशनल। अब देखते हैं एग्जाम्पल कुछ नॉन रिपीटिंग वाले का। तो 2.121315182098 इस तरह से ये चलता जाए और कभी नहीं रुके। या फिर 3.11211121112 है ना, डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर भी ये नहीं रुके, चलता जाए, है ना, और ना ही रिपीट हो। देखो तो यहाँ पे कोई डिजिट रिपीट हो रहा है क्या, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1, फिर 4, फिर 1, फिर 5, फिर 1, फिर 8, फिर 2, फिर 0, फिर 9, फिर 8। मतलब हर बार अलग अलग डिजिट्स आ रहे हैं, हर बार अलग अलग डिजिट्स आते जा रहा है ना, और ये रुक भी नहीं रहा। तो ये क्या कहलाएगा, नहीं रुक रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और नहीं रिपीट हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग, है ना। उसी तरह यहाँ पे देखिए 1 2 है, फिर 1 1 2 है, फिर 1 1 1 1 2 है, फिर 4 1 और 1 2 है ना। तो यहाँ पर भी रिपीट नहीं हो रहा है सीक्वेंस इसका, है ना, मैच नहीं कर रहा, और ये रुक भी नहीं रहा है। अब चूंकि ये रुक नहीं रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, रैशनल नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, इर्रेशनल। क्या होते हैं, इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो डेसिमल नंबर समझ में आया अच्छे से। अगला पॉइंट है, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर रैशनल। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर रैशनल, है ना। अभी हमने बताया कि सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमारा क्या होता था, रैशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा रैशनल होता था, रिपीटिंग वाला। कौन सा, रिपीटिंग वाला। वही चीज़ बोला गया, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, है ना। क्लियर है। अगला पॉइंट, ऑल नंबर्स हुज एग्जैक्ट रूट कैन बी फाउंड आर रैशनल नंबर्स। तो वैसे नंबर जिनका रूट पूरा बाहर आ, नंबर्स जिनके
रूट वैसे नंबर जिनके रूट पूरे के पूरे एग्जैक्ट वैल्यू दे, पूरा का पूरा क्या एग्जैक्ट वैल्यू दे, तो वैसा नंबर क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। अब ये रूट क्या बोला जा रहा है तो समझिएगा। तो रूट में पहले बात करते हैं किसकी, स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट के अंदर सपोज दैट कि हमारा 16 है, क्या है 16 है, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है +-4, क्या होता है +-4, है ना। तो 16 रूट 16 था, इसके अंदर से पूरा का पूरा एक संख्या बाहर आ गया, यानी ये रूट पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। इसका वैल्यू क्या आया 4, और 4 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। 4 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसीलिए रूट 16, इसीलिए स्क्वायर रूट 16 क्या है, रैशनल है, क्या है, रैशनल। क्लियर। अब बोला है रूट के बारे में, बोला यहाँ तो स्क्वायर रूट के बारे में नहीं ना बोला है, सिर्फ रूट बोला हुआ है। यहाँ क्या बोला हुआ है, रूट। तो ये स्क्वायर रूट था। अब क्यूब रूट की बात करते हैं। सपोज डेट कि यहाँ है 27। आप सभी को पता है कि 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3। कितना होता है, 3, है ना, 3 होता है। अब यहाँ प्लस माइनस नहीं लगता, यहाँ प्लस माइनस नहीं लगता, है ना, लेकिन स्क्वायर वाले में प्लस माइनस लगता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, आप देखो 4 का स्क्वायर करो क्या मिलेगा 16, और -4 का स्क्वायर करो तो भी आपको क्या मिलेगा 16। इसीलिए 16 का जब हम लोग रूट निकालेंगे तो +4 भी बाहर आ सकता है और -4 भी बाहर आ सकता है, ठीक है। बट क्यूब के केस में ऐसा नहीं होता है, क्यूब रूट के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे तो हमको मिलेगा 27, लेकिन अगर -3 गुना -3 गुना -3 करेंगे तो हमको मिल जाएगा -27। अब -27 का रूट तो निकलेगा -3, लेकिन क्या 27 का रूट निकलेगा -3, नहीं 3 निकलेगा। इसीलिए 27 है तो +3, -27 रहता तो -3, है ना। तो क्यूब रूट के अंदर साइन देखा जाता है, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव है तो वो रियल नंबर नहीं है, वो रियल नंबर नहीं है, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस रहे तो वो रियल नंबर नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज दैट कि अगर माइनस रूट अंडर -16 रहे तो इसका रूट क्या बाहर निकलेगा, तो इसका जवाब हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका जवाब क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रियल नंबर। तो जिनका रूट से पूरा पूरा बाहर आ गया वो रैशनल, और जिनके रूट से पूरा पूरा बाहर नहीं आया डिजिट, वो क्या हो गया, इर्रेशनल। क्लियर है, क्लियर है तो बताएं आप, अगर क्लियर है तो बताएं 25 का स्क्वायर रूट और 64 का क्यूब रूट और 25 का क्यूब रूट, इन तीनों में कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल, जल्दी से बताइए। पहले स्क्वायर रूट 25 का बताइए। स्क्वायर रूट के अंदर से 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 5। अब स्क्वायर रूट है तो इसका जवाब प्लस माइनस में, ठीक है। पूरा पूरा बाहर आ गया, पूरा पूरा बाहर आ गया, रैशनल। पूरा पूरा बाहर आ गया तो रैशनल। अब 64 का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4। पूरा पूरा बाहर आ गया, रैशनल। 25 का क्यूब रूट, 25 का क्यूब रूट नहीं निकलेगा, पूरा पूरा बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या है, इर्रेशनल। ये क्या है, इर्रेशनल, ठीक है। समझ में आई बात। तो हम लोग कह सकते हैं स्क्वायर नंबर्स के फॉर्म में अगर बोलना हो तो इस तरह बोल सकते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर रैशनल, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर इर्रेशनल। और क्यूब के फॉर्म में बोलना हो, क्यूब रूट के फॉर्म में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, द क्यूब रूट ऑफ ऑल perfect cube numbers are rational, and the cube root of all non-perfect cube numbers are irrational। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। रैशनल सीखा, साथ साथ हम लोग इर्रेशनल भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका सीख लेते हैं, है ना, ताकि आसानी हो समझने में, है ना। तो कहता है एन इर्रेशनल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, एक इर्रेशनल नंबर को हम लोग एक इरेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में एग्जैक्टली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, और रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर्स। अभी अभी हमने डेसिमल का 2 टाइप पढ़ा था ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ क्या लिखा है, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर। पढ़ चुके हैं, अभी अभी पढ़े। आगे all numbers whose exact value of root cannot be found are irrational numbers, है ना। तो वैसा अभी अभी बताया ना कि वैसा रूट जिसके रूट से वैसा नंबर जिसके रूट से पूरा संख्या बाहर ना आए, पूरा संख्या बाहर ना आए, तो वो क्या कहलाता था, इरेशनल। और जिसका पूरा संख्या बाहर आया था वो रैशनल। तो वही चीज़ बोला जा रहा है, ऑल नंबर्स हुज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रूट कैन नॉट बी फाउंड आर इरेशनल नंबर्स। बताओ, ये स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 3 का वैल्यू पॉइंट में समथिंग आता है ना, और ये चलता जाता है, नहीं रुकता है, ना ही रिपीट होता है, ना रुकता है ना ही रिपीट होता है, इसीलिए ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो सेगमेंट है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, है ना। रैशनल नंबर चैप्टर का नाम हमारा रैशनल नंबर था, तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज भी पढ़ना जरूरी है। चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन है ना। तो यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है क्लोज्ड, स्टूडेंट्स क्लोज्ड जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी से बिलोंग करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, चलिए समझते हैं। सॉरी, एक रैशनल नंबर मैंने लिया है 5 और दूसरा रैशनल नंबर मैंने लिया है 2। ठीक है, इनका कर देते हैं एडिशन, चलिए 5 और 2 का एडिशन कितना होगा, सम कितना होगा, 7। अब एक बात बताइए, 5 क्या था हमारा, रैशनल नंबर, 2 क्या था हमारा, रैशनल नंबर, और 7 जो रिजल्ट आया वो भी क्या है हमारा, रैशनल नंबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि रैशनल नंबर और रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट भी क्या मिलता है हमको, रैशनल नंबर। इसी प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कहने का मतलब रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर क्या देगा हमको, अगर रैशनल नंबर, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब यही क्लोजर प्रॉपर्टी किसके साथ और दे रखा है, यही क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा दे रखा है किसके साथ, एडिशन के साथ, अभी अभी हमने सीखा। अब मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो मल्टीप्लिकेशन फिर से दो रैशनल नंबर चूज़ करो। इस बार मैंने 3 चूज़ किया और दूसरा रैशनल नंबर मैंने -3 चूज़ किया। ये भी एक रैशनल नंबर, ये भी एक रैशनल नंबर। अब इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, -9। अब बताएं, ये रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, इनका रिजल्ट भी रैशनल नंबर, तो 2 रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या दे रहा है हमको, रैशनल नंबर। इट मीन्स कि ये क्या फॉलो कर रहा है,
क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई और एग्जाम्पल ले लो। बहुत सारे बच्चों के मन में ज़ीरो वाला टर्म चल रहा होगा, तो चलिए ज़ीरो ले लेते हैं। 3 एक रैशनल नंबर, ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर, अभी हमने बताया ना। ज़ीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1, बिल्कुल लिख सकते हैं। ज़ीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो लिखा जा सकता है 0/1 के फॉर्म में। तो ये क्या p/q के फॉर्म में है, हाँ है। और क्या q हमारा ज़ीरो है, q यानी डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो है, नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, रैशनल। तो ये 3 हमारा क्या है, रैशनल, और 0 क्या है, रैशनल, और इसका रिजल्ट क्या आया, 0, ये भी क्या है, रैशनल। तो रैशनल इंटू रैशनल क्या दिया हमको, रैशनल। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसके साथ एक और टर्म है, क्या है इस पॉइंट में, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन पढ़ लिए, मल्टीप्लिकेशन भी हमने पढ़ा। अब सब्ट्रैक्शन की बारी, क्या सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है, तो चलिए चेक करते हैं। 7 एक रैशनल नंबर, 7 एक सॉरी एडिशन हमने पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेशन भी हमने पढ़ लिया, और सब्ट्रैक्शन की बारी। चलिए, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमने पढ़ा, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ा, एक और टर्म इसके साथ ऐड है, कौन सा, सब्ट्रैक्शन। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है, फॉलो करता है कि नहीं। फिर से एक रैशनल नंबर, इस बार मैंने 7 लिया एक रैशनल नंबर, और दूसरा नंबर मैंने लिया 4, ठीक है। और एक मैंने लिया रैशनल नंबर 4 और दूसरा मैंने रैशनल नंबर लिया 5। इस बार 2 एग्जाम्पल एक साथ, है ना। तो 7 - 4 और 4 - 5, 2 एग्जाम्पल साथ साथ। चलिए, 7 एक रैशनल नंबर, 4 एक रैशनल नंबर, इन दोनों का क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, रिजल्ट क्या देगा, 3 भी क्या एक रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल माइनस रैशनल इज इक्वल टू रैशनल। तो क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो किया, बिल्कुल शो किया, है ना। अब दूसरे वाले में 4 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, 4 - 5 इज इक्वल टू -1, -1 भी क्या एक रैशनल नंबर, क्योंकि -1 को भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। तो ये रैशनल और ये भी रैशनल, यानी रैशनल माइनस रैशनल इज इक्वल टू रैशनल। तो क्या हुआ, ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। चलिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि एडिशन, रैशनल नंबर का एडिशन, रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन और रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, तीनों का तीनों क्या शो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या शो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। अगला पॉइंट, रैशनल नंबर्स फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो रैशनल नंबर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है ना। किस चीज़ का कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। इस बार देखिए सब्ट्रैक्शन यहाँ से हट गया, गायब हो गया, है ना। तो पहले जानते हैं कि कैसे एडिशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है और कैसे रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और क्यों सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्यों कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन नहीं होता, है ना। तीनों बातें डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ समझने के लिए ऐसे समझेंगे, 3 एक रैशनल नंबर, 5 एक रैशनल नंबर। क्या 3 + 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 + 3 ऐड करो तो 3 + 5 कितना 8, और 5 + 3 कितना 8, दोनों का वैल्यू क्या आया, सेम। ये रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर, तो ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, रैशनल रैशनल रैशनल, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इन दो रैशनल नंबर्स का अगर सीक्वेंस बदल दे रहे हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और यही
कहलाता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन यानी अगर सीक्वेंस बदल देने से रैशनल नंबर्स के एडिशन में कोई फ़र्क ना पड़े तो इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं, तो इसी को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, सेम 3 × 5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 × 3 कितना होगा, ये 15 और ये भी कितना होगा 15। ठीक है, तो ये भी क्या शो किया, 3 × 5 लिखो या 5 × 3 लिखो, तो दोनों का ही आंसर क्या, वैल्यू क्या आता है, सेम आता है। इट मीन्स कि ये दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का सीक्वेंस अगर बदल भी दें तो क्या होता है, वो उसका वैल्यू अनचेंज रहता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि क्यों सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉस फॉलो नहीं करता है। चलिए समझते हैं। एक रैशनल नंबर है 7 और दूसरा है 3, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो, 7 - 3। अब इसको लिखना है ऐसे, कैसे लिखना है, 3 - 7, 7 - 3 और 3 - 7, क्या इनका वैल्यू अनचेंज रहता है? अगर अनचेंज वैल्यू रहा, दोनों का अगर आंसर अनचेंज रहा मतलब सेम रहा, ठीक है, दोनों का वैल्यू अगर सेम आया तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, क्योंकि ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल, इनका रिजल्ट ऑब्वियसली क्या आएगा, रैशनल। लेकिन अगर इनका आंसर मैच किया तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, इन दो रैशनल नंबर्स का सीक्वेंस बदल दिया है। तो 7 - 3 = 4 और 3 - 7 = -4। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, इसीलिए कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए अब बात करते हैं, इन दोनों प्रॉपर्टी में आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, इसमें डिवीज़न नहीं था और इसमें भी डिवीज़न नहीं था, तो डिवीज़न के बारे में भी डिस्कस हो जाना चाहिए, क्यों डिवीज़न नहीं था। तो चलिए पहले क्लोज़र में आ जाते, सबसे पहले क्लोज़र में चेक करते हैं कि क्यों, क्लोज़र के साथ चेक करते हैं कि क्यों डिवीज़न क्लोज़र प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता है या क्लोज़र प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या था? क्लोज़र प्रॉपर्टी ये था कि रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल गिव्स द रिजल्ट रैशनल, गिव्स द रिजल्ट रैशनल। यही ना होता है, डिवीज़न का चेक करें तो डिवाइड लगाएं, प्लस का चेक, एडिशन का चेक करते तो प्लस लगाते, मल्टीप्लिकेशन का चेक किए थे तो इनटू किए थे, और सब्ट्रैक्शन का चेक किए थे तो माइनस किए थे। तो रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल = रैशनल होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो एक एग्जांपल हमने लिया 5 / 10, 5 एक रैशनल है, 10 एक रैशनल है, अगर इनका रिजल्ट रैशनल आया तो ये क्लोज़र शो करेगा। चलिए चेक कर लेते हैं, 5 × 1/10, 5 से 10 को काटो, क्या आया 1/2, 1/2 क्या एक रैशनल नंबर है? हाँ ये तो रैशनल नंबर है, फिर इसको क्लोज़र में क्यों नहीं रखा गया? ये तो गड़बड़ हो गई ना? जी नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुआ, समझिएगा। यहाँ पर तो इसने क्लोज़र प्रॉपर्टी शो कर दिया, बट एक एग्जाम्पल ऐसा है जहाँ ये क्लोज़र प्रॉपर्टी शो नहीं करता। कौन सा एग्जाम्पल? तो 7 / 0, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 1/0 यानी 7/0। अब बताओ 7/0 क्या एक, ये रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, अब क्या 7/0 एक रैशनल नंबर है? नहीं, तो इसीलिए डिवीज़न क्लोज़र प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं कि डिवीज़न कम्यूटेटिव लॉ क्यों नहीं फॉलो करता है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता था कि अगर इनका सीक्वेंस बदल दिया जाए, दो रैशनल नंबर्स हैं और उनका सीक्वेंस अगर बदल दिया जाए, है ना, तो उनका वैल्यू अनचेंज रहना चाहिए। तो डिवीज़न का केस चेक करें तो डिवाइड का साइन के साथ करेंगे। चलिए चेक करते हैं।
तो चलिए चेक करते हैं। 5 डिवाइडेड 10 इज इक्वल टू आना चाहिए कितना, 10 डिवाइडेड 5। अगर ये इक्वल आ गया तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करेगा, नहीं इक्वल आया तो फॉलो नहीं करेगा। तो 5 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 10 इंटू 1/5। इससे इसको काटेंगे 2 मिलेगा, इससे इसको काटेंगे 2 मिलेगा। तो कितना आया, 1/2 इज इक्वल टू 2। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, इसीलिए ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तीसरा प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर्स फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ठीक है, और यहाँ भी क्या है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। पहले समझते हैं कि ये दोनों कैसे फॉलो करेगा। एसोसिएटिव लॉ, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ, और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न क्यों नहीं फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ, ये दोनों बातें जानेंगे। तो पहले समझते हैं कि एडिशन कैसे फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ। तो सेम कम्यूटेटिव लॉ की तरह है, ये सेम टू सेम ये कम्यूटेटिव लॉ की तरह है। एसोसिएटिव लॉ जो है सेम टू सेम किसके तरह है, कम्यूटेटिव लॉ की तरह है, एकदम बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल ही सेम है कम्यूटेटिव लॉ की तरह। बस फ़र्क इतना है कि कम्यूटेटिव लॉ में 2 नंबर्स का एडिशन मल्टीप्लिकेशन होता था, और एसोसिएटिव में 3 नंबर्स का होगा या 2 से अधिक नंबर्स का होगा। सिंपली ऐसे समझो कि 2 से अधिक नंबर्स का। सेम प्रॉपर्टी, सिर्फ वहाँ पे नंबर क्या था, वहाँ पर रैशनल नंबर्स की संख्या 2 होती थी, 2 नंबर्स के बीच में हम लोग चेक करते थे, और यहाँ पर 2 से अधिक नंबर्स के बीच में वही रूल फॉलो होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो इस बार 2 से अधिक 3 ले लेते हैं, 3 कोई नंबर ले लो, कोई सा भी 3, जैसे मैंने चूज़ किया 3, 5, 6। इन तीनों का एडिशन कर दो, ठीक है। एडिशन लिखने के बाद अब इनका ग्रुपिंग बना लो, 3 + 5 और +6, और इधर भी वही चीज़ लिखना है। अब इधर भी वही चीज़ लिखना है ना, 3 + 5 + 6। इस बार ग्रुपिंग इधर इस तरफ ग्रुपिंग बनाएंगे 5 और 6 का। इधर क्या बनाए थे, 3 और 5 का ग्रुपिंग, और इधर बना दिया हमने 5 और 6 का ग्रुपिंग। अब तुम बताओ, अगर इनका सम इक्वल आ जाएगा, है ना, अलग अलग सीक्वेंस में जोड़ने पर यदि इनका सम इक्वल होगा तो ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेंगे, अन्यथा ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करेंगे। जैसे 3 और 5 कितना हुआ, 8 + 6, और यहाँ पर 3 + 5 और 6 कितने हुए, 11। अब इनका सम अगर इक्वल आ जाता है, सीक्वेंस क्या कर दिया हमने, यहाँ पर 3 और 5 को ऐड किया था और बाद में 6 को ऐड किया, और यहाँ पहले हमने किसको ऐड किया, 5 और 6 को, और बाद में 3 को ऐड किया। अगर इनका सम इक्वल आ गया तो ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, अन्यथा ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा। 8 और 16 का सम 14, और 11 और 3 का सम 14। क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो क्या ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा। क्लियर हुई बात। आइए अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉरी, अब चेक करते हैं किसके साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ। सेम 3 नंबर फिर से चूज़ कर लो, 3 रैशनल नंबर, 3, 2, 4। इधर भी क्या चूज़ करो, 3, 2, 4। चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन का चेक कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दो।
लगा दिया गया। अब इनका ग्रुप बना लो अलग अलग सीक्वेंस का, 3 और 2 का ग्रुप बनाए, यहाँ पर 2 और 4 का ग्रुप बना लिया हमने। अब इनको मल्टीप्लाई करो, अगर इनका रिजल्ट इक्वल आया, अगर इनका इस सीक्वेंस में अलग अलग सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करने पर अगर इन दोनों का रिजल्ट सेम आता है तो ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 इन 3 इंटू 2 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 4 कितना होता है 8। अब इनका मल्टीप्लिकेशन 6 4 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, इक्वल आया क्या, बिल्कुल इक्वल आया। अब इक्वल आया तो ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। चलिए अब चेक करते हैं हम लोग कि क्यों यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को नहीं रखा गया। तो 3 नंबर ले लो, 5 3 6 5 3 6, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, 5 3 6, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब चलिए ग्रुप बनाते हैं। 5 माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 6। चलिए 5 माइनस 3 कितना 2, माइनस 6 इज इक्वल टू, सॉरी ये माइनस बाहर होना चाहिए था। चलिए अब चेक करते हैं कि सब्ट्रैक्शन क्यों एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता है ना। 3 नंबर ले लीजिए, 5 3 6 इज इक्वल टू 5 3 6, इनके बीच माइनस डाल देना है। अब इनका ग्रुप बना लेना है। ठीक है, तो 5 माइनस 3 कितना 2, माइनस 6, 3 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3 है ना। 2 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4, और 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 3 कितना 8। तो क्या माइनस 4 और 8 ये दोनों इक्वल है, नहीं है, इसीलिए ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता। समझ में आई बात। अब चेक करना है डिवीज़न के बारे में, क्यों डिवीज़न फॉलो नहीं करता है अभी। चलो तो 6 2 4 इज इक्वल टू 6 2 4। चलिए डिवीज़न 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 और डिवीज़न। अब ग्रुपिंग बना लेना है, पहले इन दोनों का फिर इन दोनों का, बना लिया ग्रुपिंग। चलिए अब देखते हैं क्या इक्वल आता है या नहीं इनका रिजल्ट। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4, 6 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड 4 कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड 4 कितना हो जाएगा, तो 1/2 कितना हो जाएगा 1/2। अब चेक कर लेना 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/4, 3 इंटू 1/4, इसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2/1, तो इसको लिख सकते हैं 3/4, और इसको क्या लिखेंगे 6 2 ज़ा 12। क्या इन ये दोनों रिजल्ट इक्वल है, नहीं, और अगर इक्वल नहीं है तो ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करेगा। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, होप कि आपको समझ में आई होगी बात। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन इन रैशनल नंबर्स। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा है, सॉरी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में समझते हैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन इन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन के साथ हो सकता है। एडिशन के साथ क्या हो सकता है? मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। 7 इंटू 2 प्लस 5, ठीक है ना। अब इस फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए उसका रिजल्ट। यहाँ देखो नीचे दे रखा a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो उस हिसाब से 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 5, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, हाँ 7 इंटू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो सकता है? ये फॉर्म देख रहे हैं आप, यहाँ लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। a इंटू बी प्लस सी अगर है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यानी कि ये a इससे भी मल्टीप्लाई हो सकता है और ये a इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ये रूल चेक करना है कि क्या ये रूल सही है या गलत है ना। तो कैसे चेक करेंगे? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस वाले वैल्यू को लिख लेते, इस हिसाब पहले इस रूल से सॉल्व करते हैं जिस रूल से इसने बताया प्रॉपर्टी में, है ना। तो 7 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 5 कितना हुआ? 14 प्लस 35, ऐड करिए कितना हुआ? 49। कितना हुआ? 49, ठीक है। अब ये 49 अगर इधर से आ जाता है, इधर भी 49 आ जाता है, तो ये रूल हमारा क्या है? राइट है ना। तब हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन के साथ हो सकता है, काम कर सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले ब्रैकेट बोर्डमास के नियम से ब्रैकेट के अंदर का काम, 5 और 2 कितना? 5 और 2 सॉरी बोर्डमास का रूल लगाते हैं। चलिए बोर्डमास का रूल लगाते हैं, है ना। इसको कैसे चेक करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए अब इधर इस तरफ का तो हमारा आंसर आ गया 49 इसके रूल से। अब हम लोग बोर्डमास के नियम से अपना बेसिक रूल से चेक करेंगे। अगर इधर भी 49 आ जाता है तो ये रूल बिल्कुल राइट है और हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है एडिशन के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है। चलिए तो बोर्डमास के हिसाब से पहले ब्रैकेट का काम, 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7। अब ब्रैकेट के बाहर कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब क्या चीज़ का सिंबल है? इंटू का 7। तो 7 इंटू 7 कितना हुआ? 49। क्या ये 49 इक्वल है? यस, ये इक्वल है। इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन जो है एडिशन के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है फॉर एवरी रैशनल नंबर्स ए फिफ्थ प्रॉपर्टी बोलता है, फिर से फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी है फॉर एवरी रैशनल नंबर ए एक रैशनल नंबर है, देयर इज ए रैशनल नंबर माइनस ए। कोई रैशनल नंबर क्या है? ए है और उसके साथ क्या है? एक रैशनल नंबर और है माइनस ए। सच डैट इस तरह से है दोनों साथ में कि a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू हो जाता है 0। तो ये बात तो सबको पता है नहीं?
और माइनस ए को जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमको? 0। क्यों? प्लस इंटू माइनस क्या? माइनस ए इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल रख लेते हैं, ए को हम लोग ए को मान लेते हैं 7, तो 7 प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, है ना। यानी कि अगर कोई रैशनल नंबर है, अगर कोई रैशनल नंबर है, कोई रैशनल नंबर है और उसी रैशनल नंबर के निगेटिव के साथ यदि उसको ऐड कर दिया जाए, उसी रैशनल नंबर के नेगेटिव वैल्यू के साथ उसको अगर ऐड कर दिया जाए तो उनका वैल्यू क्या आता है? 0। क्या आता है? 0। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। क्या बोलते हैं? एडिटिव इन्वर्स। क्लियर है? चलिए कुछ एग्जांपल्स इससे देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। कुछ एग्जांपल्स इसका देख लेते हैं। तो 17 माइनस 17 क्या होगा? 0। माइनस 5 प्लस 5 क्या होगा? 0। यानी कि कोई नंबर है उसके अपोजिट साइन के साथ उसको ऐड करने पे, कोई रैशनल नंबर है उसके अपोजिट साइन से अगर उसके अपोजिट साइन के साथ उस नंबर को अगर ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है? 0। यही होता है एडिटिव इन्वर्स। अब इससे क्वेश्चन किस तरह पूछेगा? ये इस तरह से आसान वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करेगा और आपको जवाब कैसे देना है देख लो। जैसे आपसे पूछेगा कि -3 का एडिटिव इन्वर्स, -3 में ऐसा क्या जोड़ें कि इसका 0 आ जाए। यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि -3 का एडिटिव इन्वर्स कौन है? -3 का एडिटिव इन्वर्स बताइए। -3 का एडिटिव इन्वर्स बताइए। आपको बताना है -3 का एडिटिव इन्वर्स। जल्दी से सोचिए और बताइए -3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। तो -3 इस तरह से सोचना, जब क्वेश्चन ऐसा रहे कि -3 का एडिटिव इन्वर्स बताइए तो आपको इस तरह से सोचना है कि -3 में ऐसा क्या जोड़ें कि इसका वैल्यू क्या आ जाए? 0। क्या आ जाए? 0। आपको जवाब मिल जाएगा, जो आपको जवाब मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो -3 में क्या ऐड करेंगे? +3। क्या ऐड करेंगे? +3। तो हमको क्या मिलेगा? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? +3। आंसर क्या हो जाएगा? +3। ठीक है। सेम क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा उल्टा कर देगा, अब थोड़ा सा चेंज करेगा क्वेश्चन को इस तरह से, 5/2 का एडिटिव इन्वर्स बताइए। तो 5/2 का एडिटिव इन्वर्स, तो 5/2 प्लस में है, किस में है? प्लस में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5/2 में क्या ऐड करेंगे कि 0 आएगा? तो आंसर हो जाएगा -5/2 कुछ भी रहे उसका अपोजिट वैल्यू के साथ, उसका अगर नेगेटिव में कोई टर्म दिया हुआ है तो उसका एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव में होगा, और सेम नेगेटिव नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर। सेम नंबर का क्या? पॉजिटिव वैल्यू, है ना। जैसे -3 का एडिटिव इन्वर्स पूछ दिया तो क्या बोल देंगे? +3। क्या बोल देंगे? +3। तो यही होता है एडिटिव इन्वर्स। क्लियर है? अगला पॉइंट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में है। तो फॉर एवरी रैशनल नंबर ए एक्सेप्ट 0, कोई भी रैशनल नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर आप ले लें, कोई भी रैशनल नंबर ले लें, सिर्फ किसको छोड़ करके? 0 को छोड़ करके, है ना, 0 को छोड़ करके, सच डेट a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब? आप कोई सा भी रैशनल नंबर ले लो, सिर्फ 0 नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? 0 नहीं लेना है। इसके अलावा कोई सा भी रैशनल नंबर ले लो। चलो हमने लिया 5, तो 5 और इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पर हमको वैल्यू हमेशा 1 मिलता है। 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू क्या मिलेगा? 1। यही है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यही क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्यों? क्योंकि 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 इज इक्वल टू 1, है ना। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कोई रैशनल नंबर है और उस रैशनल नंबर के रेसिप्रोकल के साथ यदि हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमको रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है? 1। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, है ना। क्वेश्चंस आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के रिगार्डिंग इस तरह से पूछेगा
कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताएं, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताएं, या 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताएं, या 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताएं, या 1/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताएं। तो आपको सोचना इस तरह से नहीं है जिस तरह से क्वेश्चन दिया, आपको सोचना इस तरह से है कि दी गई संख्या में हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका वैल्यू क्या आ जाए 1। तो बताओ 2 में ऐसा क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू 1 आ जाए। तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 आंसर। 7 में क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू 1 आ जाए, तो इसी का रेसिप्रोकल है ना, उसी साइन के साथ। अगर ये माइनस में रहेगा तो माइनस के साथ, अगर -7 रहता तो -1/7 आंसर होता। यहाँ +7 है तो आंसर होगा +1/7, है ना। अब 1/9 है तो 1/9 का रेसिप्रोकल कितना होता है 9, है ना। चलिए अब एक स्पेशल केस है, सॉरी 2 स्पेशल केसेस हैं। एक 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, और दूसरा कि अगर 0, यहाँ क्या बोला था 0 नहीं लेने के लिए, तो 0 अगर ले लेते हैं तो क्या होता है। ये दोनों बातें अभी सीखते हैं। तो पहले 1 वाला केस स्पेशल है, ठीक है। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है ना। ऐसे सोचना है 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1 का रेसिप्रोकल 1/1 यानी 1, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है खुद 1, ठीक है। या -1 में कैसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको 1 मिले, तो -1 का रेसिप्रोकल, तो -1 का रेसिप्रोकल भी क्या होता है -1, क्या होता है -1। तो 1 और -1 दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो खुद होता है ना, उसका रेसिप्रोकल नहीं बल्कि वो खुद होता है। बाकी सभी नंबर्स के क्या होते थे कि उसका रेसिप्रोकल उसका होता था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जैसे 5 का क्या होता था 1/5, है ना। लेकिन 1 का क्या होता है वो खुद होता है, वो संख्या खुद होती है। या -1 का क्या होता है वो स्वयं -1 ही होता है। तो 1 और -1 इज ओनली 2 रैशनल नंबर्स हुज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इटसेल्फ 1 या -1, है ना। चलिए अब 0 की बात करते हैं कि 0 को क्यों नहीं बोला गया रखने, इसको भी चेक कर लेते हैं क्यों बोल रहा है भाई, है ना। सपोज दैट कि एक नंबर है 0, ठीक है। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ, तो 0 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आए, बताओ। तो 0 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1। अब देखो 0 का रेसिप्रोकल जैसे ही हम लोग करते हैं तो 1/0 मिलता है, क्या मिलता है 1/0। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो वो संख्या, पहली नंबर तो वो रैशनल नहीं होगा, और दूसरा नंबर कि वो संख्या नॉट डिफाइंड कहलाता है। क्या कहलाता है नॉट डिफाइंड, यानी इसकी डिफिनिट वैल्यू नहीं होती है, इसको डिफाइन या इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसा नंबर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसीलिए क्या बोला गया कि 0 नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है। अगर आप 0 लेते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा 1/0, और 1/0 यानी कि डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये नंबर रैशनल नहीं होता। और दूसरी बात क्या कि ये संख्या डिफाइंड नहीं हो सकती, ऐसी संख्याएं डिफाइंड नहीं होती, इसको नॉट एग्जिस्टिंग या नॉट डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। ऐसी संख्या एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए 0 को लेने के लिए मना किया गया था। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। 7th प्रॉपर्टी, बिटवीन एनी टू डिफरेंट रैशनल नंबर्स देयर आर इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन देम, है ना। यानी कोई 2 रैशनल नंबर दे रखा है, बताओ तो 7 एक रैशनल नंबर है क्या, 17 एक रैशनल नंबर है क्या। इन दोनों के बीच में बोलता है इन्फिनिटली रैशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं, बल्कि कई सारे इनफाइनाइट, कितने नंबर्स इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो इस पॉइंट का या इस प्रॉपर्टी का यही मतलब है। अब 7 भी एक रैशनल नंबर है और 8 भी एक रैशनल नंबर है,
तो इन दोनों के बीच भी बोला जा रहा है क्या कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? 7 और 8 के बीच में तो कुछ भी नहीं आ सकता है ना, फिर इनफाइनाइट कैसे आए, है ना। इस प्रॉपर्टी को डिटेल में समझने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में इस प्रॉपर्टी के साथ, और इसके बाद रैशनल नंबर को और आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं और इस तरह से आप लोगों को सिखाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।